जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी हमें चैप्टर जो पढ़ना है यूनिट 1 का, हम पूरा एथिक्स कंप्लीट करेंगे, पूरा से पूरा। रोज लेक्चर्स आएंगे, 1 से 2 लेक्चर्स में रोज डालूंगा। 40 से 45 दिन में हमारा पूरा एथिक्स हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एथिक्स की क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। आपको एथिक्स के सारे नोट्स अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे एक चैनल हम बनाते हैं, टेलीग्राम पे सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं उसे डाल दूंगा। तो हमारे यूनिट 1 चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। इसी पे आपकी केस स्टडीज भी होंगी कि आपका एथिकल कोर कुछ कहता है। सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपके जो सपोज करो कि आपके एथिक्स है कि आप लॉस को बहुत पालते हैं, लेकिन आप लॉस को पालते हुए अगर आपको कोई एक गरीब आदमी मिल जाता है जो हॉकर है, मतलब ठेला चलाता है, तो आप उस समय पे उस पर कार्रवाई करेंगे जिस समय पे वो नियम तोड़ेगा, या वो गरीब है उसे छोड़ देंगे। तो कुछ कुछ चीजें आपको एथिकल बेसिस पे डील करनी पड़ेगी, लॉस के हिसाब से और एथिक्स के हिसाब से। हो सकता है कि आप उस समय पे लॉ तोड़े लेकिन एथिकली आप सही हो। तो ऐसी चीजों को डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में हम पढ़ते हैं कि सिचुएशन बेस के हिसाब से या फिर बाय पर्सन आपके कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये डिटरमाइन करेंगे कि आपके एथिक्स क्या हो। एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स यानी फैक्टर्स, वो बेसिक चीजें जो ये डिसाइड करता हो कि आपके एथिक्स कैसे होंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। अब मेरे दोस्त, बेसिक फैक्टर्स जो है जिसपे तुम्हारे सब फैक्टर्स डिपेंडेंट होंगे, दैट इज पर्सन, प्लेस एंड टाइम। एक इंसान के मॉरल होते हैं, कई सारे इंसानों के मॉरल्स को हम एथिक्स कहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं। तो एक पर्सन के मॉरल की स्टडी, डिफरेंट पर्सन के मॉरल की स्टडीज, दैट इज द स्टडी ऑफ एथिक्स। इसीलिए द वेरी फर्स्ट फैक्टर व्हिच कम्स इन द डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स इज पर्सन। अनदर वन, तुम किस कंट्री में रह रहे हो, किस सोसाइटी में रह रहे हो, किस जगह पे रह रहे हो, दैट इज योर प्लेस। हो सकता है आपके समाज में कुछ कुनीतियां हो, लेकिन समय के साथ वो कुनीतियां बदल गई। अर्लियर इट वॉज एथिकल, लेटर ऑन इट बिकम्स अनएथिकल। फॉर एन एग्जाम्पल सती, फॉर एन एग्जाम्पल ट्रिपल तलाक। सो समय के साथ वो बदल गया। समझ में आ रहा है? तो समय के साथ वो बदल गया, इसीलिए दैट इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। तो ये 3 चीजें बेसिक है मेरे दोस्त। अब एक एक को हम अच्छे समझते हैं। आपको यह समझ गया, आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, इतना समझ लो। आप इसके बाद अगर कुछ और पढ़ते भी हो तो इन्हीं 3 बेसिक चीजों पे वो डिपेंडेंट रहेगा, आपके डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स इन्हीं 3 चीजों पे बेस रहेगा। इसे एक एक करके समझते हैं। देखो, अभी देखो मेरे दोस्त, अगर वैसे देखा जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, एथिक्स के फैक्टर ढूंढना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि मेरे एथिक्स और सामने वाले के एथिक्स कुछ और हो सकते हैं। एज ए ह्यूमन माई एथिक्स आर डिफरेंट। एज अ डॉग, मेरा कुत्ता बैठा है यहाँ पे, अभी तो क्लासरूम में हम ले नहीं रहे, अभी मेरा कुत्ता ही बैठा है, तो कोई ये नहीं कहेगा भाई कि सर के लेक्चर में कोई एक काला कुत्ता नहीं था। मेरा तो कुत्ता बैठा है और काला भी है, दिखा दूंगा मैं तुम्हें कभी। तो मेरे एथिक्स कुछ और है, मेरे कुत्ते के एथिक्स कुछ और है, आपके एथिक्स कुछ और हो सकते हैं, किसी और इंसान के एथिक्स कुछ और हो सकते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस। अब इस प्रोसीजर को पर्सन टू पर्सन कैसे वैरी होता है, हमें वो समझना है। ऑन अ वेरी माइक्रो लेवल, सबसे छोटे लेवल पे, जहां से तुम्हारी शुरुआत होती है ना, उस लेवल पे हम अगर इसे समझेंगे, सो द वेरी फर्स्ट इज जेनेटिक्स। बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। तुम कहोगे सर जेनेटिक्स कैसे हो सकता है? सर नहीं सर, ऐसा थोड़ी होता है। सुनो मेरी बात, अगर किसी 2 लड़कों को आप एक ही स्कूल में रखोगे, सारी सुविधाएं सेम दोगे, तब भी उन दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। इट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। कई रिसर्च में पाया गया
कि जेनेटिक्स के हिसाब से तुम्हारे सोचने का तरीका बदलता है। जेनेटिक्स के हिसाब से तुम्हारे सोचने का तरीका बदलता है। वो कौन सा जीन है ये नहीं पता, लेकिन ये होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी भी कुत्ते के ब्रीड्स को देख लो, ओवरऑल वे में लैब्राडोर आपको शांति मिलेगा, ओवरऑल वे में कोई और एक एग्रेसिव ब्रीड का कुत्ता आपको हमेशा एग्रेसिव ही मिलेगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक स्ट्रक्चर्स। सो द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट of a person determining his ethics is genetics. पहला फैक्टर है। सेकंड, पेरेंटिंग। ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपके एथिक्स डिटरमाइन करने में। अगर आपके घर में आपके पापा सबसे बड़े देशद्रोह कर रहे हैं टैक्स बचाने का, तो हो सकता है बच्चा भी टैक्स बचाएगा, छुपाएगा। ये देशद्रोह है दोस्त। जो टैक्स बचाता है, जो टैक्स नहीं भरता वो छुपाता है, सबसे बड़ा देशद्रोही होता है। तो जो अपना टैक्स छुपा के चोरी करके पैसा डालेगा, हो सकता है उसके बच्चे को भी वैसी आदत लगे, है ना। अगर आपकी माताजी सोसाइटी में सबको मान देती है, सबसे अच्छे से रहती है, आपके पिताजी सबको मान देते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही बनेगा। देखो, संगत का असर पड़ता है, लेकिन सबसे पहला असर जो होता है वो तुम्हारे पेरेंटिंग का होता है। तो पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग योर फैक्टर्स। तीसरा जो फैक्टर है मेरे दोस्त, वो है जेंडर। आप अगर पाओगे तो ये पाया जाता है कि लड़कियां एज कंपेयर टू मेल ज्यादा सेंसिटिव होती है। देयर कैन बी एन एक्सेप्शन, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बट देयर कैन बी एन एक्सेप्शन। अ मदर इज ऑलवेज मच मोर केयरफुल अबाउट हर ऑफस्प्रिंग देन अ फादर। ये देखा गया है। इसीलिए जब भी डिवोर्स होता है तो उसमें बच्चे की कस्टडी यूजुअली मदर्स को मिलती है। समय के साथ चीजें बदल रही है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जेंडर वाइज भी तुम्हारे रोल्स चेंज होते हैं। फोर्थ फैक्टर, एथिक्स को डिटरमाइन करने का फोर्थ फैक्टर है, इट्स अ बोनस पॉइंट, आप इसे यूज करना। एथिक्स को डिटरमाइन करने का फोर्थ पॉइंट है तुम्हारे गुणा। गुणा क्या होता है? रजस, तमस एंड सत्व, सात्विक जिसे हम कहते हैं। रजस गुणा, तमस गुणा, सात्विक गुणा, ये कैसे डिसाइड होगा? रजस वो लोग होते हैं which are highly energetic in nature, which are angry in nature, warriors रजस गुणा में आते हैं। they care about their body, they are brave fighters, they care about their body, कसरत करते हैं रोज। one of the best example of rajas is, जिन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, that is विराट कोहली। अनदर comes तमस, वो लोग जिनका पूरा डाइट हिला हुआ है, जंक फूड खा रहे, दारू पी रहे, नींद बराबर नहीं है, कंटिन्यूसली सेक्सुअल थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। दीज पीपल कम्स अंडर अ तमस क्वालिटीज। इसीलिए आप क्या खा रहे हो यह भी बहुत मैटर करता है मेरे दोस्त। एंड नंबर थर्ड, दीज आर सात्विक पीपल, कूल, शांत, शांत चित्त, डोंट केयर अबाउट अ रिजल्ट। अभी क्या चल रहा है उसके बारे में सोचो, अच्छा खाना खाओ, दूसरों को सताओ मत। महेंद्र सिंह धोनी, कूल कैप्टन, कूल। सो एज पर पीपल, इस तरह से तुम्हारे सारे के सारे फैक्टर्स डिसाइड होंगे।
ऑफ एथिक्स। नाउ कब दूसरा बेसिक फैक्टर जो है वो है प्लेस। अब एथिक्स को डिसाइड करने के लिए प्लेस दूसरा फैक्टर कैसे होगा इसे समझते हैं। इसको भी पहले हम 3 इसमें डिवाइड करते हैं, दैट इज योर कंट्री। देखिए आप जब भी इंडिविजुअल की बात करेंगे गो फ्रॉम अ माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल की बात होगी तो माइक्रो लेवल, दैट इज योर जेनेटिकल स्ट्रक्चर, यू योरसेल्फ, योर पेरेंटिंग, योर अपब्रिंगिंग, योर एक्सपीरियंसेस, ऐसे ऊपर जाना है हमें। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेस सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ कंट्री, ऊपर से नीचे आना है हमें। सेकेंड इज सोसाइटी। दो चीजें हैं, फर्स्ट इज योर कंट्री, सेकेंड इज योर सोसाइटी। सोसाइटी में आपका कास्ट आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, और क्या आ सकता है, कास्ट आ गया, आपका रिलीजन आ गया, आपका स्टेट कल्चर आ जाएगा। ये भी वो एक ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। सो सबसे पहले हम कंट्री के बेसिस पे देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में अबॉर्शन लीगल है, इट इज एथिकल एंड इट इज एथिकल एज वेल एज लॉफुल। लेकिन कई ऐसी जगह है, गल्फ कंट्रीज, कई सारी गल्फ कंट्रीज में इट इज अनएथिकल एंड अनलॉफुल। तो कंट्री के हिसाब से तुम्हारे एथिक्स इस तरह से चेंज होंगे। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सोचो, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लिखो। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। सवाल मैक्स टू मैक्स एक आएगा या फिर बदल के भी आ सकता है। तो आप एग्जांपल लिखो और कमेंट में उसे मुझे बताओ कि आपके हिसाब से एग्जांपल और कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट इज योर सोसाइटी। आप कौन से कास्ट में है, आप कौन से रिलीजन में है, हालांकि ठीक है, आप कौन से कास्ट में है, आप कौन से रिलीजन में है, आपका स्टेट कल्चर क्या है, यह भी मैटर करता है दोस्त। इंडिया में स्टेट कल्चर के हिसाब से भी लोगों के एथिक्स चेंज होते हैं। आप अगर नागपुर में है तो यहां पे कल एथिक्स ये है कि रीजनल लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस नहीं करता। हमारी रीजनल लैंग्वेज मराठी है, लेकिन यहां पे बहुत लोग हिंदी में भी बात करते हैं। एंड वी आर नॉट, ऐसा नहीं है कि हम मराठी के लिए बहुत प्राउड फील नहीं करते, हम करते हैं, बट हमारे एथिक्स ऐसे है कि चलता है यार, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता ठीक है, और हर कोई हिंदी में बात करता है। कोई कोई हिंदी साइडर लोग ऐसे भी होते हैं जो मराठी में बात करते हैं। सो हमारे एथिक्स इस हिसाब से चेंज होते हैं। सेकंड इज योर रिलीजन। आपके रिलीजन बेसिस में आपको क्या सिखाया गया है, आप रिलीजियस की सोसाइटी में कैसे रह रहे हो। आपके रिलीजन भी एक प्लेस की तरह यूज हो सकता है ना। आपके रिलीजियस प्लेसेस, वहां पे किस तरह से बिहेव करना है, दैट विल डिसाइड। आपकी कास्ट, हर कास्ट का एक अलग अलग तरह से बिहेव करने का तरीका होता है। मारवाड़ीज बिहेव डिफरेंटली, सिंधीज बिहेव डिफरेंटली, हाँ, डिफरेंट कास्ट बिहेव डिफरेंटली। सो उस तरह से भी आपके एथिक्स डिसाइड हो सकते हैं। सो ये दो बायफोल्ड है जिसमें प्लेस डिसाइड करता है। अब हमें देखना है तीसरा बायफोल्ड, थर्ड वन। तीसरा जो है देखो मेरे दोस्त, तीसरा फैक्टर जो आएगा दैट इज टाइम। अब टाइम कैसे होगा इसे समझते हैं। तो समझो इंडिया में सती या ट्रिपल तलाक पहले के समय पे एथिकल भी था, लॉफुल भी था। औरतें छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, दैट इज अनएथिकल, ऐसा सोसाइटी समझती थी। लेकिन समय के साथ वो चीजें चेंज हुई।
So now sati is unethical as well as unlawful. Triple talaq is unethical as well as unlawful. शॉर्ट कपड़े पहनना अब कोई एथिक्स नहीं रहे, जिसकी जो मर्जी हो पहनेगा। इस तरह से समय के हिसाब से चीजें बदलती है। अब इसका प्लेस से कैसे निर्भर करता है? अमेरिका में पहले अबॉर्शन लॉफुल था, अब फिर से अनलॉफुल हो गया है ना। अमेरिका में अभी भी एक स्टेट ने पास किया ना वो जजमेंट, वो फिर से अनलॉफुल हो गया। सो पर्सन, टाइम एंड प्लेस के हिसाब से इस तरह से चीजें चेंज होती है मेरे दोस्त। इसका एक सटीक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तीनों चीजों का एक सटीक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक कहानी बताऊंगा जिसमें तीनों चीजें हम कवर कर लेंगे। छोटी सी कहानी है, सुनो। कुरुक्षेत्र के रण में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी कि अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ाओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। तो अर्जुन ने कहा माधव, रथ जो है वो कर्ण की तरफ ले चलो, हमें युद्ध करना है। तो माधव ने कहा जा हट, चल खुद भी बड़बड़, इसको क्या समझता। माधव ने सुना ही नहीं, और माधव अपना रथ कहीं और दिशा में ले जा रहे थे। तो अर्जुन ने कहा माधव, कर्ण ने हमें ललकारा है, ये क्षत्रिय एथिक्स है कि जब भी हमें कोई ललकारे हमें युद्ध करना चाहिए माधव। कृष्ण ने फिर से देखा, बोले चुप, समझता कुछ नहीं तेरे को, फिर से लेके चले गए। अब कृष्ण की हिस्ट्री देखिए, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। अब जरासंध जो था कंस के फादर इन लॉ, कंस के ससुर जो थे, दैट इज जरासंध। सो कृष्णा किल्ड कंस, दैट्स व्हाई जरासंध वाज कॉन्स्टेंटली अटैकिंग मथुरा। मथुरा पे कॉन्स्टेंटली जरासंध अटैक करता था। कृष्ण हमेशा उसकी सारी सेना खत्म कर देते थे, और इस वजह से कृष्ण बौखला गए। कृष्ण ने कहा यार ये जरासंध को समझ में नहीं आता, हमेशा हमेशा अटैक करते रहता है, ऐसा करते हैं अपन अपनी जगह बदल देते। तो कृष्ण द्वारका में रहने चले गए, और कृष्ण ने उस वक्त कहा कि अगर जरासंध हमेशा आक्रमण करेगा, बार बार आक्रमण करेगा, करते इसलिए थे क्योंकि जरासंध जो था वो सारे एविल्स फोर्सेस जमा कर लेता था, लेके आता था, कृष्ण उन्हें खत्म कर देता था, सारे एविल फोर्सेस खत्म हो जाते थे। जरासंध को एक समय पे मार सकता था कृष्ण, लेकिन कृष्ण ने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे सारे बाकी एविल फोर्सेस को मारना था। तो उस समय पे एथिक्स क्या थे कि कृष्ण ने कहा कि भाई जरासंध जो है बार बार आता है, बार बार आक्रमण करता है, इससे अच्छा बेहतर है कि मेरे लोग जहां, मेरी मथुरा वहां। तो कृष्ण ने द्वारका बसाई और कृष्ण रण छोड़ के चले गए, इसीलिए कृष्ण को रणछोड़ कहा गया। तो अब हम प्रेजेंट कुरुक्षेत्र में आते हैं। पार्थ ने कहा माधव, ये क्षत्रिय एथिक्स होते हैं कि जब भी कोई दूसरा क्षत्रिय तुम्हें ललकारे, तुम्हें उसकी चुनौती का उत्तर देना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा अब रणछोड़ को यदि तुम सारथी बनाओगे तो रण छोड़ के भागेगा ना पार्थ। कृष्ण को यह पता था कि यदि मैदान में कर्ण के साथ युद्ध हुआ तो हम जीत नहीं पाएंगे, हमें कर्ण को किसी ऐसी जगह पे ले जाना होगा जहां की जमीन गीली हो और कर्ण के रथ का चक्का उस गीली धरती में धंस जाए, क्योंकि कर्ण को श्राप था। सो एथिक्स चेंजेस एज पर प्लेस, टाइम एंड सिचुएशन। तुम्हारे एथिक्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेंगे मेरे दोस्त, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होंगे। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि कौन सी सिचुएशन में तुम्हें कैसे बिहेव करना है। ये कहानी तुम यूज कर सकते हो, बिल्कुल लिखो। ये लेसन खत्म हुआ, अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।